सत प्रणाम। जितनी भी बहुत प्यारी प्यारी संगत जुड़ी है, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज मन ये चाह रहा है कि हम लाइफ की स्ट्रगल, लाइफ की नेगेटिविटी, इसके लिए बात करें। जब जब भी ईश्वर धरती पे आता है, चाहे कोई भी ईश्वर है, ईश्वर की लाइफ की भी स्ट्रगल होती है। ईश्वर के भी इर्द गिर्द नेगेटिविटी होती है। इसी तरह हमारा अपना घर का दरबार, हमारी अपनी फैमिली, एक ईश्वर की फैमिली, जो सारा वर्ल्ड जुड़ा होता है, सारी दुनिया, स्वर्ग पाताल धरती सब जुड़े होते हैं। एक दुनिया होती हमारी फैमिली, वो भी एक दरबार की तरह है। हम देखे तो गुरु जी जब धरती पे आई, उनकी लाइफ में भी आस पास इर्द गिर्द नेगेटिविटी थी। पर लाइफ जो है ना, वो एक कंप्रोमाइज से चलती है। गुरु जी महाराज ने भी कंप्रोमाइज करा। उनकी लाइफ की भी स्ट्रगल थी और आज भी है। उन्होंने बचपन से, जब से जन्म धरती पे लिया, उनकी लाइफ की स्ट्रगल साथ ही साथ चलती रही और नेगेटिविटी भी स्टेप बाय स्टेप वो भी चलती रही। इसी तरह हमारी लाइफ जो है, वो भी, हमारी लाइफ में भी नेगेटिविटी साथ ही साथ चलती है और हमारी अपनी लाइफ की स्ट्रगल भी साथ ही साथ चलती है। इस स्ट्रगल को, इस नेगेटिविटी को, यही मन करता सबका, ये कैसे कंट्रोल हो, कैसे दूर हो। जब हम उस ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं, हमें कैसे पता चलता कि हमें गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया? हमें कैसे मालूम पड़ता? वो तभी मालूम पड़ता जब हमारी लाइफ की धीरे धीरे नेगेटिविटी दूर होती है, हमारा मन शांत हो जाता है, हमें सब कुछ आस पास अच्छा लगने लग जाता है और हमारा वाणी पे कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसा लगता कि उस ईश्वर ने हमें शरण में ले लिया और इस टाइम उसकी कृपा बरस रही है। ये देखो, गुरु जी के लाइफ में कितना स्ट्रगल था। हर कोई प्रैक्टिकल जानना चाहता है, ऐसे कोई दुनिया नहीं जुड़ जाती। हर आदमी, जब तक उसको कुछ नहीं मिलता, ईश्वर नहीं देता, तब तक उसकी तसल्ली ही नहीं होती। पर हमारे तो गुरु जी ऐसे हैं, ईश्वर तो धरती पे बहुत है, पर हमारे भगवान ऐसे हैं, प्रैक्टिकल है। वो ऐसे प्रैक्टिकल है कि 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट तो बहुत दूर की बातें हैं। वो 1 सेकंड में प्रैक्टिकल कल्याण कर देते हैं। ऐसा ईश्वर हमने आज तक धरती पे नहीं देखा। ये बातें उस टाइम थी जब गुरु जी महाराज ने दिल्ली की धरती पे कदम रखा, एक छोटा सा दरबार को लेके चले और हम भी उनके पास ही बैठे होते थे और देखते थे ये 1 सेकंड में कैसे कर देते ये एक क्या इनकी लीला है, और पता ही नहीं लगने देते। हर आदमी आता है, 99% दुखी होते हैं और 1 सेकंड में आके वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। प्रॉब्लम भी उस टाइम बताने की जरूरत नहीं थी, गुरुजी अंतर्जामी थे, पर हमें नहीं पता था कि वो अंतर्जामी है। आज भी जब तक हम उस मालिक को पूरी अपनी कहानी ना बता दे, तो हमें भी चैन नहीं होता। हम अपनी कहानी बताते हैं तो उस वक्त भी ऐसे ही जो संगत आती थी, जो लोग आते थे, वो अपनी गाथा गाते थे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। पर गुरु जी ऐसे दयालु ईश्वर, 3 लोकों के मालिक, 1 सेकंड नहीं लगाते थे उस प्रॉब्लम को हल करने में। हवा की तरह, यूं चुटकी की तरह वो यूं दूर कर देते थे। चाहे वो प्रॉब्लम फाइनेंस की हो, चाहे वो प्रॉब्लम हेल्थ की हो, और चाहे वो प्रॉब्लम फैमिली की हो। ऐसा नहीं है कि गुरुजी महाराज, हम सोचते हैं कि वो हर बंदे की प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। ईश्वर आज नहीं तो कल कृपा बरसाएगा, कल नहीं तो परसों कृपा बरसाएगा, परसों नहीं तो नेक्स्ट कृपा बरसाएगा। पर हमारे अंदर हमें पेशेंस होनी चाहिए। मालिक जब करेगा तभी करेगा। तो ऐसे जब हम गुरु जी के पास बैठते थे, तो बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। तो कैसे वो अपनी कृपा बरसा देते थे। एक गुरु जी का जी था, वो त्रिकालदर्शी थे, उनको सब कुछ पता होता था। हम कंफ्यूज होते थे। वो हमेशा यूं इशारा करके हाथ का कहते थे
आ जाओ, कंफ्यूज हो, आ जाओ, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। पर हैरान जरूर होते थे कि गुरुजी करते तो करते क्या है, ऐसी कौन सी शक्ति है इनके पास जिससे ये सेकंड में बंदे की प्रॉब्लम हल कर देते हैं। ऐसे गुरु महाराज के साथ हमारी जब जर्नी शुरू हुई तो हम क्या देखते हैं कि गुरु महाराज का सचखंड के साथ क्या गहरे रिश्ते थे। सचखंड के साथ उनको पता ही नहीं था कि वो धरती पे है, स्वर्ग में है, पाताल में है, आज बॉम्बे है, आज अमेरिका है, आज कनाडा है। उनकी कहते हैं ना लीला अपरंपार। उस वक्त हम इतने कंफ्यूज होते थे। कोई कहते थे गुरुजी हमारे कल घर आए थे, कोई कहता कि जलंधर आए थे, कोई कहता जी यहाँ आए थे, आज गुरुजी दरबार के अंदर बैठे हैं, आज गुरुजी कहीं बाहर रोड पे है, किसी को मिल रहे हैं। तो ये क्या लीला थी उनकी। जब ऐसे एक दिन, क्योंकि हम ट्रेवलिंग करते थे रात को, उनके साथ बाहर भी जाते थे घूमने के लिए, कभी कहीं कभी कहीं, चाहे 1 घंटे के लिए आउटिंग होती थी। एयरपोर्ट का भी चक्कर काट जाते थे, एयरपोर्ट के अंदर भी चले जाते थे। एयरपोर्ट के अंदर भी अपनी संगत को लेके कई बार गए, जब तक अलाउ नहीं होती थी। तो किसी को दिखते नहीं थे हम लोग। ऐसे ऐसे होता था कि गुरुजी की लीला ऐसी भी है कि हम गुरुजी के साथ 100 संगत चल रही है, जब 50 संगत चल रही है, ये जरूरी नहीं है जो देखने वाला उसको हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ये उनकी पावर थी। तो यूं ऐसे एक दिन मैंने कहा गुरुजी अपना भी पासपोर्ट बना लो, हम आपको छोड़ने जाएं, फिर रिसीव करने जाएं। क्योंकि कभी भी वो छोटी छोटी बातें करते थे, ज्यादा नहीं वो बोलते थे। उनका एक ही जवाब था, कहते अद्धे घंटे च असि अमेरिका घूम के आ जाते। आधे घंटे में कैसे घूम के आ जाते हैं वो अब हमने देखा। जब हम अमेरिका गए, कनाडा गए, यूरोप गए, गुरुजी वहां भी विराजमान है। वो किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं। हम सोचते हैं हमारे गुरुजी इंडिया में घूम रहे हैं, हम कहते दिल्ली में घूम रहे हैं, वो इंडिया की हर स्टेट में, गांव गांव में, शहरों में, सब जगह घूम रहे हैं। कनाडा वाले कहते हैं हमारे पास गुरुजी है, अमेरिका वाले कहते हैं हमारे पास है, यूरोप वाले कहते हैं हमारे पास है। तो ये क्या लीला उनकी। वो सर्वव्यापी ईश्वर है, वो कण कण के अंदर समाया हुआ ईश्वर है। जब उनकी खुशबू आती है ना, तो इट मीन्स उनकी प्रेजेंस है। वो खुशबू एक जगह नहीं आती, वो खुशबू हर कोने में आती है। दुनिया के हर कोने में उनकी खुशबू पहुंच जाती है। वो कैसे पहुंच जाती है, इसी से हमें सोचना चाहिए कि वो ईश्वर हमारे एक एक कण के अंदर समाये हुए है। वो खुशबू आती कहाँ है, कहाँ से आती है, वो खुशबू का भंडार है। तब भी हमने प्रैक्टिकल उन्होंने दिखाया वो खुशबू आती कहाँ से है। सचखंड के साथ उनके जब रिलेशन थे, गहरे रिश्ते थे, तो वो सचखंड से अपना यूं ऐसे ले आते थे। कभी हाथ करते थे, फूल बरसा देते थे, गुलाब के ताजे फूल बरसाते थे। कहाँ से आते हैं, यूं हाथ करा, गरम गरम हलवा आ गया, लेने वाले का हाथ जल जाता था। पर उस मालिक की क्या, हम ये चीजें समझ नहीं पाए। ऐसे गरम गरम परोंठे आ रहे हैं, कोई भूखे हैं उनको खिला रहे हैं। होर भुख लगी थानू, लो जी 2 परोंठे और आ गए। तो जी कहाँ से परोंठे आते हैं। कभी कोई देखा ईश्वर ऐसे करते हुए। तभी कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल हूं। उसी टाइम वो काम कर देते थे। और उनका कहना भी पत्थर की लकीर होता था। अगर उन्होंने कोई बात 20 साल पहले बताई है, करी है, या 10 साल पहले कह दिया उन्होंने कि ऐसी बात है, तो आज वो बातें सारी सिद्ध हो रही हैं। चाहे वो कॉमन बात है या फैमिली की बात है, उनकी बातें सब सिद्ध हो रही हैं। जब सचखंड के साथ उनके रिश्ते थे गुरु महाराज के, तो सचखंड से बहुत चीजें लेके आते हैं। किसी ने अमेरिका जाना था, तो गुरु महाराज ने पहले उनको कहा कि आज नहीं जाना, आज तेरी फ्लाइट नहीं है। अब एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हैं, वो रोक रहे हैं कि आज नहीं जाना। तुरंत 10 मिनट बाद पता चला फ्लाइट कैंसिल। ये हमारे सामने की बातें हैं। अगले दिन जब जाना था, यूं हाथ करा, 2 कॉइन गोल्ड के बाहर के निकाले, यूएससी करेंसी के, उनके हाथों पे दिया ब्लेसिंग।
जब अमेरिका गए, हम उनके घर गए, तो सेफ के अंदर से वो 2 कॉइन, हैवी कॉइन ना, हल्के कॉइन नहीं है, वो बरसों पुराने रखे हुए हैं, गुरु जी के दिए हुए हैं। आज भी वो एज इट इज है। कि हमारे गुरु जी महाराज की लीला, हम तो आज भी हैरान होते हैं कि उस ईश्वर के साथ हमारे ऐसे कौन से कर्म थे कि उस प्रभु के साथ हमें बैठने का मौका मिला, ट्रेवलिंग करने का मौका मिला। और रात को गुरु महाराज ऐसे उनका दरबार होता था, पता नहीं लगता था दिन आज या रात है। और उनको आदत थी, बड़े सिंपल वे से थे, ये नहीं कि वो सिंपल थे, उनका रहना सहना, उनकी लिविंग जो थी वो हाई फाई थी, उनकी ड्रेसिंग सेंस जो थी वो हाई फाई थी। सिंपल का ये मीनिंग है कि वो हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो हमारे फैमिली मेंबर है या घर के सदस्य हैं। उनके अंदर जरा भी वो नहीं था। जैसे हम हल्का सा हमारे दिमाग में फतूर आ जाता, हल्का सा भी कुछ हो, पर वो तो ईश्वर ऐसे दयावान थे, 2 मिनट में उनको दया आ जाती थी। कोई भी आके कहता था गुरु महाराज ये बात है। और एक, जब गुरु जी के लाइन लगनी शुरू हुई ना दरबार के अंदर, जो संगत घर से चलती है, गुरु जी को पता होता कि जी घर से संगत निकल आई, उनकी निगाहों में सब कुछ होता। घर से प्लान बनती, चल रहे हैं और वापस हम जा रहे हैं, तब तक गुरु जी के अंडर हम होते हैं। आज भी जब हम घर में सोचते हैं कि हमने गुरु जी के दरबार में जाना, और कैसे वो प्लानिंग को रूप देते हैं, और वहां जाना और वापस आना, ये सब कुछ उन्हीं के अंडर होता है। ये थोड़ी कि एक संगत का करते हैं, उनके लिए तो लाखों करोड़ों संगत एक बराबर है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। गुरु जी महाराज ऐसे जब लेटते थे, उनको कारपेट पे भी लेटने की आदत थी, बड़े यूं ऐसे इजी गोइंग वे से लेटते थे, रिलैक्स के तौर पे लेटते थे, और यूं हुक्म दे देते थे जैसे उनके कोई पैर दबा रहा, कोई हाथ दबा रहा, कोई कंधा दबा रहा। उस टाइम ये नहीं था उनको आदत है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था। और हमें ये भी नहीं पता था कि लोगों की इतनी बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है, बीमारियां, वो भी अपने ऊपर लेते हैं, ये भी हम बेखबर थे। क्योंकि उनकी बॉडी एक होती थी, उनको प्रेस करते थे, उनको दबाते थे, ऐसे तो रिलैक्स फील करते थे। और जैसे उनको दबाते थे, या पैर दबा रहे हैं या हाथ दबा रहे हैं, तो साथ साथ हमारी भी बॉडी की स्क्रीनिंग चल रही होती है। हम तो ऐसे भूले बैठे थे, हमें पता ही नहीं था कि जो हम सोचते हैं वो उन तक पहुंच रहा। वो भी प्रैक्टिकल उन्होंने उस टाइम सारी बातें कर दी थी। एग्जाम्पल, मैंने दरबार में कोई बात सोची है, वो तुरंत उन तक पहुंच जाती थी, और हम बेखबर होते थे। मैंने घर में कोई बात सोची है, या मेरी कोई घर के अंदर एक्टिविटी है, जहाँ ऑन द वे मैंने कुछ कहा, उनके दरबार तक आते घंटा 1.5 घंटे का रास्ता, आते आते जो मैं सोच रही हूँ जाते उन्होंने इनडायरेक्ट वे से वो बता देते थे। तभी हमें पता चलता कि ये गुरु जी को हमारी बातें कैसे पता चलती है। गुरु जी के दरबार में जो भी संगत आती थी उस वक्त, यूं ऐसी तिरछी निगाहें मारते थे। क्या उनका देखने का नजरिया होता था, वो उनको पिछले जन्मों की, इस जन्म और अगले जन्मों की हिस्ट्री उनके सामने यूं स्क्रीनिंग हो जाती थी। और बंदा क्या घर से सोचता हुआ आ रहा, किस लिए आ रहा, वो सब उनको खबर होती थी। ऐसे वो ईश्वर थे। उनकी टेलीपैथी भी बहुत स्ट्रांग थी, टेलीपैथी आज भी उनकी स्ट्रांग है। तभी तो भक्तों के सारे काम कर रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। उस वक्त तो जो संगत आनी शुरू हुई थी, जो 4-4 साल भी आता था बंदा, या 5-5 साल भी आता था, ये नहीं था कि वो हर बंदे से बात करते थे। ये कि जो दरबार के अंदर आते थे, इट मीन्स वो सारे ब्लेस हो गए। अगर किसी से बात नहीं भी हो पाई, हो सकता वो जरूरत से ज्यादा ब्लेस हुआ हो। उस दरबार के अंदर ऐसे ऐसे कृष्ण हुए हैं जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। आजकल लोग कहते हैं जी अमृत बरस रहा या शहद बरस रहा। उस वक्त भी दरबार के अंदर राइट साइड में गुरु जी महाराज की एक फोटो लगी हुई थी। एकदम थोड़ी संगत थी,
गुरुजी ने यूं इशारा करा, और देखो जरा जाके। तो हम फौरन फोटो के पास पहुंचे और देखा तो उसमें से अमृत निकल रहा था। ऐसे ही गुरु महाराज यूं बारिश को रोकना, बारिश को करना, ये भी उनकी पावर थी। उनकी पावर क्या क्या बताएं। उस वक्त जमराज से लड़ाई करके अपनी संगत को वापस ले आते थे। जो रूहें चली गईं, इस धरती से चली गईं, उन रूहों को भी वापस बुला लेते थे। ऐसा कभी भी कोई ईश्वर नहीं कर सकता। तभी तो उस वक्त हम बहुत हैरान होते थे। उस मालिक का हमने बहुत आनंद लिया, आज भी ले रहे हैं। जो उस वक्त था, जो प्रैक्टिकल हमने आंखों के सामने चीजें देखी हैं, और आज उनका 100 गुना 1000 गुना ज्यादा वो ब्लेसिंग चल रही है। कहते थे उस वक्त, हाले तो मैं तेरी एडमिशन की थी नहीं, तो बंदा उसी टाइम हिल जाता था कि मेरी तो एडमिशन ही नहीं हुई। पर आज उन्होंने इतनी इजी एडमिशन कर दी, नहीं भी कोई आ रहा तो वो खुद चले जाते हैं और बाजू से खींच के ले आते थे। आज महलों में, झोंपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में उस मालिक जाते हैं, हर बंदे का कल्याण कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई छोटी बात है। हमें, हमारे परिवार पे, हमारी फैमिली पे गुरु महाराज की बहुत मेहर है। उस वक्त भी गुरु जी ने फैमिली में एक एक बंदे को ब्लेस करा। अब फैमिली के तो हम 2 बंदे जा रहे हैं, पर जो हमारी बाकी फैमिली है, वो अपने आप मुंह से नाम लेते थे और पूछते थे, शर्मा वो किद्दां फिर, वो किद्दां। उनको सब पता था कि फैमिली में कौन कौन है, और वो गाइड भी करते थे। हम हर काम उस वक्त गुरु जी को पूछ के ही करते थे। वो कहते कि अगर छींक भी मारने तो वो भी गुरु जी से पूछ के मारते थे। और हमारा आज भी वही ट्रेडिशन है, हम मालिक से बिना पूछे कभी कोई काम नहीं करते। एक मैं आपको कह रही थी कि लाइफ में कभी भी तूफान आते हैं, और आजकल तूफान बहुत ज्यादा हो गए हैं। जो गुरु जी ने 25 साल 20 साल पहले प्रेडिक्शन कर चुके थे कि जे जे हाल होना दुनिया च, कैंसर भी बरसेगा, डिप्रेशन भी बरसेगा, डाइवोर्स भी होंगे, ये प्रेडिक्ट पहले कर दिया था उन्होंने, मालिक ने। आज तूफान ज्यादा है। कभी भी तूफान आए लाइफ में, एक ध्यान रखना चाहिए हमें, पेशेंस। सफलता की कुंजी एक ही है, वो है पेशेंस। जब खुशियां रब देता तो हम उछल उछल होते हैं। जब हमारी लाइफ में दुखों की एंट्री होती है, घनघोर काले बादलों की एंट्री होती है, तो हम घबरा जाते हैं। जब हमारे ऊपर, सिर के ऊपर हमारा मालिक बैठा और हम उसकी छतरी के नीचे खड़े हुए हैं, जब उसकी किश्ती के अंदर सवार हैं, तो पेशेंस रखनी चाहिए। तूफान चल रहे हमारी लाइफ में, तो थोड़ा सब्र हमें करना चाहिए। आराम से गुरु की शरण के अंदर बैठ जाओ। अपने आप को फील करो कि मैं मंदिर गुरु के दरबार के अंदर बैठी हूँ। जब बैठा हूँ तो अपने आप वो बादल धीरे 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 वो छट जाते हैं, तो सूर्य चमकता, रोशनी आती है। उस वक्त हम घबरा जाते हैं, पर हमेशा हमें घबराना नहीं चाहिए। उनकी रजा में ही रहना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं हल्का सा, आजकल संगत है, अभी एंट्री होती उनकी, उनको ये नहीं पता कि गुरु महाराज है क्या, उन मालिक की शक्तियां क्या, वो मालिक चाहते क्या है। जैसी एंट्री होती गुरु मालिक के साथ, सबसे पहले हमें उनकी स्टडी करनी चाहिए। स्टडी कैसे करनी चाहिए? सत्संग सुन के। जितने हम सत्संग सुनेंगे, उतना हमें उस मालिक का पता चलेगा कि मालिक क्या क्या करते हैं। हमारा अंदर से मन भी पवित्र होता जाता है, और हमारी तार उस मालिक के साथ जुड़नी शुरू हो जाती है। जब मालिक के साथ तार जुड़े, फिर तो समझो बहुत ही बढ़िया। मालिक के साथ तार जोड़ने के लिए हमें उनको फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए, अपने घरों में भी डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए। बस यही उस ईश्वर का कहना है। वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें इंसान बनना चाहिए। हम
इस दुनिया में आए तो हमें इंसान बनना चाहिए।